नमस्कार। आज हम स्वर संधि के अंतिम भेद अयादी संधि का अध्ययन करेंगे। अयादी संधि का नियम है अयादी संधि ए ऐ ओ औ। इनको क्रमशः अय, आय, अव और आव हो जाना अयादी संधि कहलाता है। संस्कृत में इसके लिए एक सूत्र है एचो यवा यावः, यानी एच को एच, ए ओम ऐ औच। ए और ओ एच कहलाते हैं, उनको आय, ए को आय, ऐ को आय, ओ को औ और औ को आव हो जाना अयादी संधि कहलाता है। जैसे ए को अय, इसका उदाहरण है ने प्लस अन। ने में न प्लस ए बना ने प्लस अन, अर्थात ए और अ मिलकर अय बना। इस न में जब ये अ मिला तो ये पूरा न हो गया, और य में ये अ मिला, य बन गया। कुल मिलाकर बना नयन। ने प्लस अन नयन। इसी तरह से शे प्लस अन, ए को अय शयन। ऐ को आय, ऐ को आय, इसका उदाहरण है नई प्लस अक। आई को आय बना नाय और क नायक। आई को आय नायक। ओ को औ, ओ को औ, इसका उदाहरण लेते हैं पो प्लस अन। ओ को अव तो कुल मिलाकर बन जाएगा पवन। औ को आव, औ को आव, इसका उदाहरण है पौ प्लस अक। औ आव में बदलेगा, बनेगा पावक। ए को अय, ऐ को आय, ओ को औ को आव। यही चीज अब संधि विच्छेद के माध्यम से दोबारा सीखते हैं। नियम केवल इतना सही है, संधि विच्छेद, मान लो हमको संधि विच्छेद करना है भावुक, भावुक का संधि विच्छेद करना है, तो हमें इसको बोलकर देखना होगा कि इसमें किसकी आवाज आ रही है। भा आव, भाव आव। आव सुनाई दे रहा है तो हम पता लगाएंगे कि वो आव किससे बनता है। वो बना औ से, तो इसमें मिला हमें भऊ। आगे सुनाई दे रहा है ऊ की मात्रा, भऊ प्लस उक, ये बन गया भावुक। मान लो बनाना है नायिका, नायिका, पीछे हमें इका सुनाई दे रहा है साफ, नायिका इका, और बीच में आय, आय किससे बना था, आई से, तो हमारे दो शब्द निकलेंगे नई प्लस इका। मान लो हमको बनाना है पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद यदि करना हो, पीछे सुनाई दे रहा है इत्र, पवित्र, बीच में औ, पव इत्र, तो औ बना हमारा ओ से, तो बना
पो प्लस इत्र। हमें करना हो गायक, अक, पीछे सुनाई दे रहा है अक, पीछे का लिख देंगे अक। और आय, आय बनता है आई से, तो बना गई प्लस अक। अयादि संधि का नियम केवल इतना ही है। अब तक हम स्वर संधि के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, जहाँ दो स्वरों को मिलाकर एक नया वर्ण बनता है, नया स्वर बनता है, उसे कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, जहाँ समान स्वर हों, अकः सवर्णे दीर्घ, संस्कृत में एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः यानी अ ई उ रील री, अ ई उ रील री के सामने सवर्ण, समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण है परम प्लस आनंद, परमानंद, हिमालय, देवालय, रविंद्र, मुनीन्द्र, साधुक्ति इत्यादि। गुण संधि अ प्लस ई ए, अ प्लस उ ओ, अ प्लस री अर, ये गुण संधि कहलाती है। जैसे नरेंद्र, रमेश, महोदय, राजर्षि इत्यादि इसके उदाहरण थे। वृद्धि संधि वृद्धि रादैच, अ प्लस ए आई, अ प्लस ओ औ, वृद्धि संधि के नियम हैं। जैसे तथैव, सदैव, महोग, महोज इत्यादि। यण संधि ई को यणचि, ई को य, ऊ को व और री को र, यण संधि के नियम हैं। जैसे इत्यादि, साध्वरी इत्यादि। अयादि संधि अभी आज आप लोगों ने पढ़ी है। इस तरह से स्वर संधि पूर्ण हुई। अगली कक्षा में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।